जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद स्टडी में। साथियों, मैं अरविंद सिंह जादौन आपका स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं आशा करता हूं कि सर्दियों का समय है, आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और आने वाले समय में अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से करेंगे। इसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर निरंतर गाइडेंस एवं सूचनावर्धक वीडियो मिलती रहेंगी। इसके लिए समय समय पर मैं कोशिश करता रहूँगा। साथियों, आज हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं, जो कि है कभी कभी आपने देखा होगा जैसे कि अभी एसएससी जीडी का जो रिजल्ट आया है उसमें ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ जनरल कैटेगरी से भी अधिक गई है। अगर आप सोच रहे होंगे साथियों, ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस कैटेगरी में रिजर्वेशन कोटा होने के बाद जनरल कैटेगरी से उसकी कट ऑफ ज़्यादा चली जाए। तो साथियों, इसका मैं एक सिंपल सा आपको शब्दों में बता दूंगा आपको कि सरकार ने इसके लिए क्या गाइडलाइंस जारी किए हैं और क्या है जो रिजर्वेशन होने के बाद भी इसकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी से ज़्यादा जाती है। तो साथियों, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी की बात कर लो साथियों आप, सरकार का सिंपल सा कहना है, जब याचिका दायर की गई थी तो उन्होंने एक जो भर्ती एजेंसी है उनका कहना है कि जो रिजर्वेशन कोटा है उसका लाभ हम केवल एक बार ही दे पाएंगे। अगर आप सोचिए, मान के चलिए जैसे कि ओबीसी कैटेगरी कोई लड़का है, उसने फॉर्म भरते समय जिसका एज क्राइटेरिया है ओबीसी कैटेगरी का लाभ लेकर भरा था उसने, तो उसने एक बार ओबीसी कैटेगरी का लाभ ले लिया। अगर ये भविष्य में पेपर एग्जाम देता है, इसके नंबर मान के चलिए इतने आते हैं जिसके चलते वो जनरल कैटेगरी में जा सकता था, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में नहीं जाएगा। उसके नंबर हाईएस्ट हैं, मान के चलिए 100 में से उसके 90 नंबर हैं, फिर वो जनरल कैटेगरी में नहीं जाएगा। चाहे जनरल कैटेगरी की जो लिस्ट है 80 क्यों न जाए या उससे कम जाए, उसके नंबर ज़्यादा होने के बाद भी वो जनरल में नहीं जा पा रहा। इसका रीज़न क्या है कि उसने पहले जो है ओबीसी कैटेगरी का लाभ ले लिया था एज रिलैक्सेशन के लिए। समझ में आ गया? तो आपने एक बार अगर अपनी कैटेगरी का लाभ ले लिया, चाहे किसी भी बेस पर हो, तो आपको सेकंड बार में आपको अपनी कैटेगरी का लाभ लेकर दूसरी जो कि जनरल कैटेगरी में आप नहीं जा सकते। सेम इसी के चलते जो ओबीसी कट ऑफ है जनरल कैटेगरी से कम जाती है। अब मान के चलिए ओबीसी कैटेगरी की जो जनसंख्या आपको पता ही है हमारे भारत में बहुत ज़्यादा तादाद में है। जनरल कैटेगरी में जो अदर स्टेट से आते हैं वो फॉर्म जनरल कैटेगरी में जाते हैं, नो डाउट, पर लेकिन ओबीसी कैटेगरी वालों के जो नंबर हैं बहुत अच्छे खासे आते हैं। लेकिन इनमें क्या रहता है, जो एज का रिलैक्सेशन लेकर वो लोग फॉर्म डालते हैं, लास्ट में अच्छे नंबर भी लाते हैं, लेकिन अपनी कैटेगरी का लाभ लेने के बाद सेकंड जो फाइनल फेज रहता है उसमें वो इसका लाभ नहीं ले पाते, जिसके चलते वो ओबीसी कैटेगरी में ही रह जाते हैं। इसी के चलते इन लोगों के अच्छे नंबर होने की वजह से इनका जो कट ऑफ है हाई चला जाता है जनरल कैटेगरी से भी। ये सिंपल सी बातें हैं साथियों। इन्हीं के चलते ओबीसी कैटेगरी, कभी कभी देखा होगा आपने एसटी कैटेगरी का जो फाइनल कट ऑफ है एससी कैटेगरी से ऊपर चला जाता है। सोचिए, एसटी कैटेगरी का जो फाइनल कट ऑफ है एससी कैटेगरी से भी ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार अपनी कैटेगरी का लाभ ले चुके हैं, उनके नंबर वो जनरल में जा नहीं पाते। इसी के चलते उनके नंबर अच्छे होने के बाद वो एससी कैटेगरी को भी ऊपर निकल जाते हैं। यही बात है साथियों, सिंपल सी। इन्हीं को घुमा फिरा कर अगर मैं बताऊं तो 10 मिनट की वीडियो बना सकता हूं, नहीं साथियों, लेकिन ये सिंपल सी बात यही थी कि आप लोगों ने अगर एक बार अपनी कैटेगरी का लाभ ले लिया है तो आप सेकंड फेज में फाइनल में आप दूसरी कैटेगरी का लाभ नहीं ले पाओगे। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करेंगे अपने माता पिता के सपने के लिए और अपने सपने के लिए। अब जी जान लगा दीजिए साथियों, क्योंकि समय आपके पास नहीं है। एक बार समय निकल गया तो बस निकलता ही जाता है और आपके सिवाय पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। अभी समय है, मन लगाकर मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।